गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के 5th, 6th, 7th और 8th सम को सॉल्व करेंगे। 5th सम क्या है? फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ये आपको टेम्परेचर की लिस्ट गिवन है पर्टिकुलर प्लेस की, जैसे सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर। तो आपको क्या बताना है इसमें जो क्वेश्चंस है ना, पहले तो उनका टेम्परेचर फाइंड करना है, फिर इन्हें क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आपको क्या टेम्परेचर बोला सियाचिन का? 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस बिलो, यानी 0 से भी 10 कम। 0 से 10 स्टेप्स हम अगर पीछे जाएंगे, 0 से 10 स्टेप्स पीछे यानी -10 पे पहुंच जाएंगे। यानी सियाचिन का कितना टेम्परेचर है? -10 डिग्री सेल्सियस, 0 से भी 10 डिग्री सेल्सियस कम। शिमला का कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम, यानी 0 से 2 डिग्री सेल्सियस पीछे, यानी माइनस में पहुंचेंगे ना, -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस आगे, 0 से 30 स्टेप आगे, यानी +30 डिग्री सेल्सियस। तो हम प्लस का साइन ना लगाएं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर साइन नहीं है तो वो प्लस का ही है। दिल्ली का कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से अबव यानी आगे 20 डिग्री सेल्सियस जाना है आपने, 0 से 20 आगे, यानी आप कहाँ पहुँचोगे? 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचोगे, 20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से कम, बिलो यानी पीछे, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कम। 0 से कम यानी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, फिर 0 से कम तो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। कितनी कम? 0 से कितना पीछे जाना है? 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 5 स्टेप पीछे, -5, क्योंकि 0 से पीछे तो माइनस की वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, -5 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन क्या है? राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि ब्लैंक कॉलम में आप इंटीजर्स की फॉर्म में टेम्परेचर को लिख दो। ये तो आपको राइट डाउन करके दिया हुआ था, अब इन्हें इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना था, जो कि हमने लिख दिया है। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो नंबर लाइन है, ये जो टेम्परेचर को आपको रिप्रेजेंट कर रही है डिग्री सेल्सियस में, ये सारा टेम्परेचर है। प्लॉट द नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है, जैसे कि -10 डिग्री सेल्सियस, ये किसका है? सियाचिन का। तो -10 पर आपने सियाचिन लिखना है। यहाँ पर क्या लिखोगे? सियाचिन, एरो का निशान लगा देना और यहाँ सियाचिन लिखना है आपने। -2 किसका है? शिमला का। तो -2 पर आपने शिमला लिखना है। देखो 0 से 1 स्टेप पीछे, -1 -2, यहाँ पर -2 लिखोगे और एरो लगा के आप क्या लिख दोगे? शिमला लिख दोगे। यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस किसका है? अहमदाबाद का। 30 यानी पॉजिटिव साइड, 30 ये रहा, एरो लगा के यहाँ क्या लिखोगे? अहमदाबाद राइट डाउन करोगे। 20 डिग्री सेल्सियस किसका है? दिल्ली का। 20 ये रहा, एरो लगाना और यहाँ दिल्ली राइट कर देना। -5 डिग्री सेल्सियस किसका है? श्रीनगर का। -5, तो -5 तो ये रहा, -5, यहाँ पर एरो लगाना और क्या लिखोगे? श्रीनगर। सेकंड पार्ट में तो यही था कि आपको नेम लिखना है सिटी का। विच इज़ द कूलेस्ट सिटी, सबसे ठंडी विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कौन सी है? ठंडी जगह कौन सी होगी जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा? अब इसमें से आपको सबसे कम किसका दिख रहा है? सबसे कम देखो, पॉजिटिव वैल्यूज़ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता जब नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज से छोटी होती है। हमें सबसे कम देखना है ना, तो हम जो सबसे कम है उनमें से भी सबसे कम देखेंगे। अब नेगेटिव वैल्यूज़ तो पॉजिटिव से कम ही होती हैं, यानी नेगेटिव में भी मुझे देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। अब नेगेटिव में छोटा कौन सा होता है? जिसका डिजिट बड़ा होता है ना, वो सबसे छोटी वैल्यू होती है नेगेटिव्स में। अब नेगेटिव तो मेरे पास 3 है, अब इनके डिजिट क्या है? -10, -2, -5।
अब डिजिट किसका बड़ा है, वो वैल्यू सबसे छोटी होगी नेगेटिव वैल्यूज़ में। ये देखो -10 ये है सबसे छोटा, तो ये किसका है, ये सबसे छोटा है ना, यानी ये सबसे कम है, ये वैल्यूज़ इन पांचों वैल्यूज़ में ये सबसे कम है। और ये कौन सी जगह है, सियाचिन, यानी यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम है, बहुत ज़्यादा ठंड है सियाचिन में। तो विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सियाचिन। अब -10 कम क्यों है, क्योंकि जब भी हम देखो 25 से 20, 15 यानी इस साइड जब हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो वैल्यूज़ कम होती हैं, ऐसे ही नेगेटिव्स में कम होंगी। अब देखो सबसे लास्ट में हमें, जब हम ये टेम्परेचर यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे लास्ट में हमें इनमें से -10 ही मिलेगा ना, यानी ये सबसे लेफ़्ट साइड में है, ये सबसे कम है, इसलिए -10 सबसे कूलेस्ट प्लेस होगा, सॉरी -10 सबसे कम टेम्परेचर है, और जहाँ का ये टेम्परेचर है वो सबसे ठंडा प्लेस होगा, सियाचिन। नेक्स्ट क्या, राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। प्लस की वैल्यू है, जहाँ आपको बोला है उन प्लेसेस के नाम बताओ जहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से आपको ज़्यादा टेम्परेचर दिखा है। अबव का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कहाँ दिखा है, देखो 20 ज़्यादा है, 30 भी ज़्यादा है, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यूज़ तो इससे कम है। -10 डिग्री भी इससे कम है, -2 डिग्री भी इससे कम है, -5 भी इससे कम है, बट ये दोनों क्या है, इससे ज़्यादा है, 20 और 30। ये कौन सी जगह है, अहमदाबाद और दिल्ली। तो आप यहाँ पर अहमदाबाद लिखोगे, कोमा, फिर दिल्ली। नाउ द सिक्स्थ सम इज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, आपको नंबर्स के पेयर गिवन है, विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ अदर ऑन द नंबर लाइन। आपको दो नंबर्स के पेयर गिवन है, आपसे पूछा है कि नंबर लाइन पर कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट साइड में होगा, यानी सबसे राइट में कौन सा नंबर आएगा। जब इन्हें नंबर लाइन पर आप देखोगे तो राइट में कौन सा आएगा वो हमें बताना है। आप देखो ए पार्ट में 2 और 9 गिवन था, हमें बताना है कि कौन सा नंबर राइट में होगा। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। हमें तो पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए ना, तो पॉजिटिव मैंने ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ किए, नेगेटिव कुछ 1-2 ही ड्रॉ किए, ठीक है। ये 0, 1, 2, 3 यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, 0 से लेफ्ट -1, -2। अब मुझे बताना है कि इन दोनों में से राइट में कौन सा होगा। 2 और 9 को ही देखना है बस। 2 ये रहा और 9 ये रहा। अब राइट में कौन सा है, आप इसके सामने खड़े हो गए नंबर लाइन के, ये आपके लेफ़्ट साइड में होगा और ये कहाँ है, राइट साइड में, यानी 9 राइट साइड में है। किसके 9 राइट साइड में, 2 के राइट साइड में है ये 9 इज़ राइट टू 2। नेक्स्ट आपको क्या बताना है कि -3 और -8 में से राइट में कौन सा होगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ करो। अगर आप माइंड में भी सोच सकते हो ना, तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सोच सकते हो वैसे भी माइंड में। देखो 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव मेरे को नंबर चाहिए नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव हैं दोनों के दोनों, इसलिए कुछ एक ही ड्रॉ किए हैं पॉजिटिव। -1, -2, -3, -4 से लेकर -8 तक ड्रॉ किए, क्योंकि यहाँ -8 सबसे कम वैल्यू है, कम है ये, ठीक है, क्योंकि इसका डिजिट बड़ा है, दोनों नेगेटिव है ना, तो जिसका डिजिट बड़ा होता है ना वो सबसे कम होती है। तो -8 छोटा है इन दोनों में से। तो अब देखो -8 तो ये रहा, -3 कहाँ है, ये रहा। अब राइट साइड में कौन सा है, इन दोनों में से राइट में ये है ना, तो लिखेंगे -3 इज़ राइट टू -8। नेक्स्ट देखो 0 और -1 में से बताना है हमें, नंबर लाइन ड्रॉ करो। 0 ये रहा, -1 ये रहा। अब राइट साइड में कौन सा है, 0 है राइट साइड में, तो लिखोगे 0 इज़ राइट टू -1। इसी तरह आपको -11 और -10 का बताना है। अगर आप माइंड में सोच सकते हो ये बातें, तो आप नंबर लाइन भी चाहे मत ड्रॉ करना, ठीक है। डी पार्ट -11 और 10 में से आपको बताना है, ई पार्ट में -6 और 6 में से राइट में बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। एफ पार्ट में आपको बताना है कि 1 और -100 में से राइट में कौन सा होगा। देखो 0, 1, 100 तो इस माइनस वाला 100 चाहिए ना हमें, प्लस वाला तो इधर ही होता, माइनस यानी इधर लेफ़्ट साइड में जाना है। -100 तो हमें कहीं आगे जाके मिलेगा, 1 ये रहा, और इधर जाके मिलेगा, यानी लेफ़्ट साइड में तो हमें -100 मिलेगा, राइट में हमें क्या मिलेगा, 1। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 इज़ राइट, 1 राइट साइड में है, 2 -100। नाउ द 7th सम इज़ राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। आपको जो दो नंबर्स के पेयर गिवन है, इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपने राइट डाउन करना है, और राइट दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर,
उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने राइट डाउन करना है। ए पार्ट में आपको क्या गिवन है, 0 और -7, इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपने बताने हैं। अब देखो जैसे 0 और -7 है, 0 कहाँ है, ये रहा, -7 कहाँ है, ये है। इनके बीच में क्या क्या है, -6, -5, -4, -3, -2 और -1, ये वाले हमें इंटीजर्स लिखने हैं। बट एक कंडीशन थी कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीज़। अब इंक्रीज़ किस साइड हो रहा है, आप है ना पॉजिटिव साइड को देख लिया करो एक बार, 1 2 3, यानी इस साइड हम जाते हैं ना तो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी मैं नंबर्स को ऐसे लिखूंगी, ऐसे लिखना स्टार्ट करूंगी, पहले -6, फिर -5, -4, -3, -2, -1। देखो क्योंकि सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ में डिजिट जितना छोटा होता जाता है ना, वो नेगेटिव वैल्यू उतनी बड़ी होती जाती है। तो -6 सबसे छोटा, फिर -5 उससे बड़ा, -4 उससे बड़ा, -3 उससे बड़ा, -2 उससे बड़ा और -1 सबसे बड़ा। फिर आपको बताना था -4 और 4 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं वो आपने राइट डाउन करने हैं। -4 ये रहा और 4 ये रहा, ये सभी के सभी इंटीजर्स ही तो हैं। 0 भी इंटीजर होता है, 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू भी इंटीजर, नेगेटिव भी इंटीजर होती है। तो ये सारे आपने राइट डाउन करे, लेकिन किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपने हिंट के लिए एक बार पॉजिटिव वैल्यूज़ को देख लेना। देखो इंक्रीज तो इसी साइड हो रही है ना, राइट साइड जाने पर इंक्रीज़ होती हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज़ में भी राइट साइड जाने पर ही इंक्रीज़ होंगी। तो आप क्या करोगे, इनको लिखना ना, तो ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे, -3, -2, -1, 0, 1 2 3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरह आपको -8 और -15 के बीच में राइट डाउन करना था। तो -15 देखो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, पहले तो आप देख लो। -15 छोटा है ना, क्योंकि इसका डिजिट बड़ा है। नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ में कंपैरिजन होता है, तो जिसका डिजिट बड़ा होता है वो छोटा होता है। अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था ना, तो सबसे पहले मैं छोटा लिखूँगी, तो -15 तो देखो छोटा है। अब -15 के इधर राइट में मुझे क्या मिलेगा, -14 ही मिलेगा ना नंबर लाइन पर राइट साइड में। फिर -13, -12, -11, -10 और -9, ये -8 और -15 के बीच के नंबर्स हो जाएंगे ये, ठीक है। अब देखो -30 और -23, इनके बीच के इंटीजर्स आपको राइट करने हैं। अब इनमें से छोटा कौन सा है, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जिसका डिजिट बड़ा वो नंबर छोटा। इसका डिजिट बड़ा है ना नेगेटिव नंबर का, तो ये वाला क्या है, छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। तो हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। -30 के राइट में कौन सा इंटीजर होगा, क्योंकि हमें बीच में चाहिए ना, बीच में। तो -30 के राइट में क्या होगा, -29, -28, -27, -26, -25, -24, बस यहाँ तक ही जाना था, क्योंकि इनके बीच में ही रहना है हमें। नाउ द 8th सम इज, ए पार्ट क्या है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े होने चाहिए और आपको नेगेटिव इंटीजर्स बताना है। ग्रेटर देन बोला ना, यानी बड़े चाहिए। अब नेगेटिव इंटीजर्स में आप बड़ा कैसे कर सकते हो, इसके डिजिट्स को छोटा करके, ठीक है। नेगेटिव भी चाहिए, उसने बोला नेगेटिव भी चाहिए और इससे बड़े चाहिए। तो आपके पास क्या इलाज है अब इसका, कि डिजिट्स को छोटा कर दो। जितना डिजिट छोटा होगा नेगेटिव वैल्यू में, वो वैल्यू इतनी बड़ी होती जाएगी। तो आपने क्या करना था, -20 से बड़े लिखने थे ना, तो डिजिट को छोटा कर दो, नेगेटिव तो चाहिए, यानी सभी के सभी नेगेटिव होंगे। अब डिजिट को छोटा कर दो, वैल्यू बड़ी हो जाएगी, -19, -18, -17, -16, और भी लिख सकते थे, हमें तो 4 ही लिखने के लिए बोला था। -15 भी बड़ा है -20 से, -14 भी बड़ा है, तो कुछ भी लिख सकते थे आप। बी पार्ट में क्या लिखना है, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, इससे छोटे चाहिए आपको, ठीक है। इसको छोटा कैसे कर सकते हो, इसके डिजिट को बड़ा कर दो, इसको बड़ा कर दो, -11, -12, -13, -14, ये सारे इससे क्या हो जाएंगे, छोटे होते जाएंगे।